नमस्कार। एलर्जी का समय आ चुका है क्योंकि अभी जो चल रहा है उसमें गर्मी और सर्दी, गर्म और सर्द, ये दोनों शरीर पर हमारे इफ़ेक्ट करते हैं। और एलर्जी भी एक अलग टाइप की एलर्जी जो आज लगभग आम लोगों को हो रही है। जैसे कहीं बैठे हैं, बैठे बैठे छींक आती है, छींक आते आते पानी जो है वो यहाँ पर नाक में आना शुरू हो जाता है और उसके बाद में नाक चोक हो जाती है। ऐसी समस्या आम तौर पर अब देखने को मिल रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मौसम का परिवर्तन है ये इसमें मूल रूप से कार्य करता है। क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा है, रात को ठंडक हो जाती है, पंखे के नीचे बैठे हैं, एक खुश्की सी आती है, नाक में खुश्की हो जाती है, उसकी वजह से छींक आनी शुरू हो जाती है। मूल कारण है छींक आना। ये छींक आते ही 2-4 छींक आई और फिर उसके बाद में जुकाम बैठ जाती है। ऐसा जो है ये आम तौर पर हम लोग इसको एलर्जी कह सकते हैं या मौसम का परिवर्तन कह सकते हैं। अब इसको ठीक करना है तो क्या किया जाए? देखिए, एक सीधा इलाज कहीं हमें नहीं मिल पाएगा इस चीज़ का। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सिंपल प्रयास है जिनको अगर हम जीवन में अपनाएं तो हमें इसका लाभ मिल सकता है। एक पहला, रात को जिसको सोते हुए छींक आती है या दिन में भी आती है, तो आजकल मास्क का बहुत बढ़िया जो हमारा कोरोना काल में मास्क का काम है, ये इसमें काम करेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको कॉटन का जो बहुत पतला कॉटन का कपड़ा होता है, बस उसको यहाँ तक के लिए आप पैक कर लीजिए। जिनको छींकें आ रही हैं वो यहाँ तक इसको बंद करके, जैसे मास्क लगाते ही हैं तो एनी टाइम वो ना मास्क लगा सकते हैं जो बहुत बहुत पतला होता है। तो रात को सोते समय बहुत पतला, जिसमें से हवा आती जाती रहे, इतना खाली होना चाहिए। रात के लिए कह रहा हूँ। तो रात को अगर आप हैं या फिर रूम में अकेले बैठे हो, छींकें आ रही है, मास्क नहीं लगा सकते क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये एक पतले कपड़े का, बहुत हल्के पतले कपड़े का, कॉटन का जो है उस मास्क को लगा लीजिए। उससे हवा की जो सीधी ठंडक है वो हमारी नाक के नथुनों में जाकर टकराएगी नहीं और पंखे की हवा से नाक सूखेगा नहीं, वरना उस खुश्की की वजह से छींक आएगी। ये पहला कारण जो मुझे समझ में आता है, जो चर्चाओं में मेरे आया। दूसरा, रात को जब पंखा चलता है तो हम जब सोकर करवट बदलते हैं तो नीचे पसीना आया रहता है। जैसे ही हमने करवट बदली, पंखे की हवा लगी, हमें रात को जुकाम लग जाती है। ये कुछ छोटे छोटे कारण हैं। और कईयों को एलर्जिकल प्रॉब्लम तो होती है, जैसे डस्ट आई। अब वो डस्ट का भी क्या है, यहाँ पर नोस्टल में खुश्की होगी, उस पर डस्ट लगेगी, डस्ट लगते ही छींक आएगी, छींक आते ही फिर वो जुकाम बैठेगी। यानी मूल कारण छींक का है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय देखिए, योग की क्रियाओं में अगर बात करें तो हमें 3 क्रियाएं इसके लिए बहुत अच्छी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जैसे एक तो कपालभाति, एक हमारा हुआ उज्जाई प्राणायाम, जो यहाँ पर गले के एरिया में, थ्रोट एरिया में हमें जो है इफेक्ट करता है। और वो जो वाइब्रेशन की जो आवाज़ है वो हमारे नोस्टल एरिया को भी ठीक करने में सहायता करती है। साथ में भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को और वाइब्रेशन देता है, उससे ब्लड का सर्कुलेशन चालू होता है। तो कुछ दिनों में हमें इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ये 3 प्राणायाम करना कैसे है बता देता हूँ, फिर उसके बाद में घरेलू प्रयोग, उपाय क्या कर सकते हैं वो भी हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखिए, एक कपालभाति का नया रूप, नया तो नहीं है, करते हैं बहुत लोग, मुंह से श्वास लेना है और नाक से छोड़ना है, जो हम लोग जलनेती में करते हैं। उस क्रिया को आपको 2 से 3 मिनट करना चाहिए। शुरू में 2-3 दिन आपका नाक जो है बंद हो सकता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाएगा और ये नोस्टल एरिया साफ होना शुरू हो जाएगा। कैसे करना है? जैसे मुंह से सांस लिया, यानी नाक से, मुंह से श्वास लिया और नाक से झटके से छोड़ा। जो नाक से श्वास छोड़ रहे हैं उसमें स्पीड थोड़ी कम होगी, हल्के हल्के से करना, क्योंकि कईयों का नाक चौक हो सकता है, बंद हो सकता है, तो उनसे वो नहीं लगेगा तो प्रेशर पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे कोशिश करें। जब धीरे धीरे आपको लगेगा नोस्टल थोड़े खुले हैं, थोड़े खुले हैं, थोड़े खुले हैं, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इससे आपको धीरे धीरे वो खुलना शुरू हो जाएगा। ये तो पहला। ये 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, वरना आपका यहाँ पर पानी जो है और ज़्यादा भरना शुरू हो जाएगा। ये पहला। दूसरा, उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है, इसका वीडियो मेरा अलग से डाला हुआ है। उज्जाई प्राणायाम, आगे योगाचार्य लिखेंगे वो वीडियो आ जाएगा। वैसे यहाँ से गले को जो है संकुचित करना है, एक साउंड करना है श्वास को लेते हुए। ये कबूतर जो आप देखें, कबूतर ये आवाज़ करता है, कबूतर के
उसके मल में बहुत गर्मी होती है, तो वो गर्मी का कारण शायद वो उसका साउंड ही हो सकता है। गर्दन का बहुत अच्छा लचीलापन होता है उसके, तो वैसी चीज़ हम लोग लें तो वो ऋषि मुनियों ने ये उज्जाई प्राणायाम हमें दिया, जो हमारे गले से संबंधित रोगों के लिए लाभकारी है। ये दूसरा है उज्जाई प्राणायाम। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम देखिए, कोई मुद्रा आप षणमुखी मुद्रा, सांभवी मुद्रा लगाएं नहीं लगाएं, एक वाइब्रेशन देना है। कैसे? लंबा श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज करना है। 2 प्राणायाम को एक साथ भी कर सकते हैं, उज्जाई और भ्रामरी। कैसे? अब ये समझ में नहीं आएगा कि सांस कैसे लेना है। सांस अपने आप नाक से जाएगा, आपको तो गले को संकुचित करना है। ऐसे ऐसे आप लेके देखो एक बार, इसी को लंबा लेना है। शुरू में 3-4 दिन खांसी आएगी यहाँ पर, क्योंकि वो वाइब्रेशन यहाँ से लेनी है, आएगी आपको यहाँ से, तो यहाँ से खांसी आनी शुरू हो जाएगी, गला जो है खरखराहट हो जाएगी। तो 2-3 दिन 4 दिन की प्रैक्टिस से ये हो सकता है। अब इसको और इसको भ्रामरी को एक साथ कर लीजिए। कैसे? भर लिया, अब श्वास को छोड़ो। उज्जाई में यहाँ से आवाज़ करनी है, भ्रामरी में यहाँ से आवाज़ करनी है, दोनों अलग अलग जगह है। दोनों का वाइब्रेशन हमारे उस नोस्टल एरिया को साफ करेगा। ये 3 प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद और क्या करना चाहिए? तो गर्म चीज़ें हमें खानी चाहिए। गर्म चीज़ों का मतलब, पहली बात तो जिनको छींकें आती है यानी खुश्की होती है, यहाँ पर छींक से जुकाम बनती है उनको, जिनको डस्ट से एलर्जी होती है उनको ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फ्रीज की चीज़ों को तो अवॉइड कर दीजिए। बाकी ठंडा दूध भी नहीं, दही भी नहीं, और आइसक्रीम भी नहीं, ये ठंडी चीज़ें। और दोपहर के बाद तो ठंडी चीज़ें यानी फ्रूट्स नहीं खाना है दोपहर के बाद, जिनको नोस्टल की एलर्जी है या जुकाम है, क्योंकि वो ठंडक देगा। रात को फ्रूट खाते हैं वो भी नहीं, सलाद भी नहीं, ये ध्यान रखना। और रात को तो ठंडी चीज़ें बिल्कुल लेना भी नहीं है। रात को क्या लेना है? दूध में हल्दी डालकर, आधा चम्मच हल्दी। अब कई कहेंगे गर्म करता है, गर्मी ही तो चाहिए, हमारी तासीर ठंडी हो रही है, उसी को तो गर्मी चाहिए। तो आधा चम्मच हल्दी। हल्दी भी कौन सी? सीधी बाज़ार से पिसी हुई मत लाइए आप, बाज़ार से लाइए जो हल्दी का डंठल, उसको आधा किलो जैसे डंठल आपने भिगो के साफ़ कर लिया, फिर सुखा के कर लीजिए। या हम लोग जो करते हैं वो छाछ में 2 दिन छाछ में भिगो कर उसको एकदम से साफ़ कर लेते हैं, फिर धोकर सुखा देते हैं। थोड़ा सूख जाता है, सूखने के बाद में उसका चूर्ण बना लीजिए, वो बहुत बेटर, मतलब एकदम साफ़ हो जाता है। उसके ऊपर कोई केमिकल का कलर भी है वो भी सब साफ़ हो जाता है। तो वो आप दूध में डालकर उसको उबालें, थोड़ा सा उसको उबालना है, मतलब लगभग ये माने कि 1/4 जो है वो अगर जल जाए, उसमें पानी डाला हुआ है तो 1/4 पानी जल जाए, तो वो दूध बच जाएगा और वो हल्दी भी उसमें बच जाएगी। तो वो हमें लेना है, वो आपको नोस्टल को लाभ करेगा, आपको बहुत एक एनर्जी भी देगा। और जो अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसके लिए भी ये बहुत बेटर हमारा रात का पेय हो सकता है। तो ये भी हमें ले सकते हैं हम लोग। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह भी आप ये जो हल्दी वाला दूध है वो ले सकते हैं। जब आप चाय का टाइम होता है उस समय ये ले लीजिए, तो आपको एक अच्छा हल्का फील होगा। दूसरी चीज़, दिन के अंदर गर्म पानी का सेवन, गुनगुने पानी का सेवन ही करें। बाकी जो ये ठंडी चीज़ें इनसे बचें। ये 2 नंबर चीज़। 3 नंबर, अगर आपको छींक आनी शुरू हो, क्या होता है, पहली छींक में ही पता चल जाता है कि अब हमें जुकाम लगनी शुरू होगी, तो यहाँ से पकड़ लीजिए, इस जगह, ये जो नाक वाला एरिया है इस जगह, यहाँ से इसको दबाइए। इसको दबाएंगे तो वो जो इचिंग जो अंदर हो रही है वो इचिंग आपकी कम हो जाएगी। नाक भी जो बंद है वो भी हल्का हल्का खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एरिया है इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे ये एरिया को थोड़ा मसाज दे दीजिए, ऐसे ऐसे। तो इससे आपको जो एक इचिंग आनी शुरू हो गई, जो एक आपको ऐसे लगेगा छींक आएगी, तो आप अगर यहाँ से ऐसे पकड़ के बैठ गए तो वो छींक रुक जाएगी। थोड़ा थोड़ा आपने शुरू में किया, फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपका ये नाक वाला एरिया थोड़ा चोक होना बंद हो जाएगा। तो ये तीसरा उपाय। चौथा उपाय,
चौथा उपाय हमें करना चाहिए, पैरों के तलुओं में और हथेलियों में रात को तेल लगाकर, सरसों का तेल जो है उसको गर्म कर लीजिए, उसमें लहसुन जला लीजिए, लहसुन को हटा दीजिए, जो तेल बचे उसकी मालिश जो है पैर के तलुओं में, हथेलियों में करनी है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। इसके साथ पांचवा उपाय है रात को सरसों का तेल नाक में डाल के सोना, या अणु तेल आता है आयुर्वेद में, वो भी तेल जो है वो भी काम में ले सकते हैं। लेकिन उसको देखिए, एक तो होता है हम सीधा एक बूंद डाल दें, वो बूंद डालते हुए यहाँ से निकल के और गले में आ जाएगा। तो आप क्या करें, अंगुली भरिए, उसमें अंगुली भरकर उसको पूरा लगाइए और एकदम गर्दन नीचे बेड पर सोकर नीचे लटका लीजिए, जिससे वो तेल जो है वो साइडों में होते होते, टच होते होते अंदर जाएगा। इससे क्या होगा कि जो अंदर जो खुश्की आई हुई है, जिस खुश्की की वजह से हमें छींकें आती है, वो खुश्की जो है वो धीरे धीरे और चिकनी होनी शुरू हो जाएगी। इससे जो है हमारा ये छींक वाला जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। एक उपाय और कर सकते हैं, जैसे गिलोय होती है, गिलोय गुड़ुची सब जानते हैं, गिलोय सब लगभग अब लोग जानने लगे, पान का सा पत्ता होता है उसका और वो चिकनी होती है। एक लगभग 10 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको कूट कर, कुछ डालें नहीं डालें, केवल गिलोय भी ले लेंगे तो भी ठीक है। रात को 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें एक टुकड़ा जो है उसको एकदम कूट लीजिए, जैसे अदरक कूटते हैं उतना करके उसको उबालिए, एकदम ज़ोरदार उबाल लीजिए, आधा पानी रह जाए तो घर के सभी लोग इतना इतना शिप सब ले लीजिए। बस ये एक नियम तो सबको करना चाहिए, ये कोरोना काल के लिए भी, सर्दी के लिए भी, जुकाम के लिए भी, और ये छींक के लिए, एलर्जी के लिए, सबके लिए अच्छा है। क्योंकि आगे दीपावली आ रही है, आप साफ़ सफाई करेंगे, सबको जुकाम लगनी है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय ये मैंने आपको बताए जो हम एकदम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे उपाय आज आपको बताए हैं, इन उपायों को आप जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। योगिक क्रिया हो गई, क्या क्रिया हमें करनी चाहिए वो हो गई, हमें क्या लेना चाहिए उसके ऊपर भी हमारा काम हो गया। एक चीज़ और हो सकती है, अश्वगंधा आता है, अश्वगंधा की जड़ आती है, उसको ले आइए, उसका मिक्सी में मिक्सचर बना लीजिए, वो फूड के रूप में ही काम में ले सकते हैं। 1 चम्मच चूर्ण जो है वो रात को 1 गिलास दूध में आप डालिए, 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी साथ में डालिए, वो पानी उबाल दीजिए, यानी दूध और पानी और अश्वगंधा ये एक साथ डालेंगे तो वो पानी उबल जाए, वो गाढ़ा बहुत हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा कम उबाल लीजिए, आधा पानी उड़ा दीजिए, तो वो जो आधा गिलास पानी उड़ने के बाद भी वो गाढ़ा रहेगा, उसको छान लीजिए, छानने के बाद में वो दूध पी लीजिए। अगर आपको लगता है वो चूर्ण जो फूल गया है दूध में मिलके, उसको भी ले सकते हैं, तो आप पानी के साथ वो भी ले लीजिए, वो गर्मी करेगा, वो गर्म तासीर का होता है। वो 5-7 दिन लेके देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रखिए उसको चालू, नहीं लग रहा है तो बंद कर दीजिएगा। तो वो भी लिया जा सकता है। लेकिन जिनको गंभीर कुछ रोग है, हार्ट वगैरह का या कुछ ऐसा, जिनको दूध के लिए मना है या कोई हैवी दवाई के लिए मना है, ऐसे लोग जो अपने डॉक्टर की राय से ही काम करना। बाकी जो सिंपल, जो एक सामान्य एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बहुत लाभकारी चीज़ साबित हो सकती है। जो मैंने एक पूरा पैकेज बताया है, आप 15-20 दिन दीजिए अपने शरीर को, उसके बाद में देखिएगा कितना लाभ होता है। मुझे ऐसे लगता है 100 में से 60-70 लोगों को ज़रूर इसमें लाभ मिलेगा। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ठंडी छाछ दोपहर से पहले जो है वो छाछ लीजिए, ठंडी मत लीजिए। शाम को छाछ दही मत खाइएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा खटाई मत खाइएगा, इमली की, आम की, ये खटाइयाँ, अमचूर की, ऐसी जो खटाइयाँ हैं इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी विटामिन सी की मात्रा शरीर में रखिए, जैसे आंवले का चूर्ण या आंवले का मुरब्बा। शुगर वालों को मीठा जो है वो नहीं खाना है, चूर्ण ले सकते हैं। वो कच्चा आंवला जो आ जाए तो कच्चा आंवला आपको लेना चाहिए। ये आंवले का सेवन जितना कर सकते हैं। नींबू, सिट्रिक एसिड के जो भी प्रोडक्ट हैं, मौसमी है, नींबू है, ये विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में बढ़ाता है। टमाटर का सलाद ज़रूर लेना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एलर्जी में हमें सपोर्ट करती है, लाभ करती है, और हमारा ये एलर्जी का प्रॉब्लम जो है इसको कम करने में हमें सहायता करे, ऐसी अपेक्षा हम आशा करते हैं। तो गर्म तासीर की चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिन लोगों को एसिडिक प्रॉब्लम है, शरीर में गर्मी है, वो पहले से गर्मी है और उनको ये प्रॉब्लम भी है, उनको प्रिकॉशन से काम करना है। 2 दिन करके देखिए, अगर आपकी एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ रही है उस दवाई या जो हल्दी या अश्वगंधा लेने से, तो आप
एक बार बंद कर दीजिएगा, लिमिट की मात्रा में लीजिएगा, डॉक्टर से राय लेके लीजिएगा, तब थोड़ा सिस्टम जो है आपको समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आप कीजिएगा। बाकी जो क्रियाएं हैं वो कर सकते हैं। जो योगिक क्रियाएं बताई है वो सुबह खाली पेट और शाम को भोजन करने से आधा 1 घंटा पहले ये हम कर सकते हैं। भोजन अगर 7 बजे कर रहे हैं तो आप रात को 9 साढ़े 9 बजे फिर ये क्रियाएं कर सकते हैं, जिससे रात को आपको वो ईचिंग नहीं हो और आपको एक अच्छा सा फील हो, नींद भी अच्छी आए। ऐसी अपेक्षा कि आपको ये सब व्याधियाँ खत्म हो जाए, आप स्वस्थ हो, मस्त हो, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं मेरे साथी नरेश जी के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।